हम जो आयोजन करते हैं उसमें पूरे बिहार के खिलाड़ियों को मौका देते हैं। खिलाड़ियों की जो बात सामने आई है कि देखिए ग्रामीण में क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन उसका व्यवस्था सुचारू रूप से कोई सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार भी नहीं, हमारी बार बार जाके खेल मंत्री जी के साथ में बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, साधन की कमी है। एक समय था कि सुब्रत बनर्जी जी बंगाली होते हुए बिहार से खेलते थे, सबा करीम जी खेलते थे, देश के लिए भी खेले। आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा कहे ना आपको कि प्रतिभा कमी नहीं, मैं एक से ऐसे खिलाड़ी है। हम मेरा मानना है कि खेल और खिलाड़ियों के बीच राजनीति नहीं आनी चाहिए। जो बढ़िया परफॉर्म करे उसको निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो आगे चल के जिला का ही नाम रोशन नहीं करेगा, आपका राज्य का ही नहीं करेगा। अगर उसमें क्षमता रहेगी तो देश का भी नाम रोशन कर सकता है खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश राजू जी, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं और चर्चा में यूं ही नहीं रहते हैं। पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद अक्सर कोई ना कोई ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं। पिछले ही महीने इन्होंने 3 बड़े आयोजन पटना में करवाए, जिसमें महिला फुटबॉल, उसके बाद कुश्ती और बॉक्सिंग का आयोजन करवाया। आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिले और पार्टी के खेल प्रकोष्ठ से जुड़े रहने के बाद इन्होंने बिहार के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ किया है। सबसे पहले आपका स्वागत। जी नमस्कार, सभी बिहारी खबर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, कार्यक्रम हम लोग सोच रहे हैं कि देखिए मौसम देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, इसमें हम लोग क्रिकेट बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो अब उसको हम लोग इंडोर में परिवर्तन किए हैं कि कोई भी गेम ऐसा कराया जाए जिसमें कि 2 घंटा 3 घंटा में संध्या के टाइम में 4 बजे शुरुआत हो और 7 बजे 8 बजे तक आप लोग खेल के अपने अपने घर जा सके। इसलिए हम लोगों ने मीटिंग में तय किया कि अब हम लोग इंडोर गेम कराएंगे नवंबर तक। अभी हाल ही में हमने महिला फुटबॉल का आयोजन किया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड की भी टीम आई, अच्छी खेली बहनें। और उसके बाद पुरुष महिला कबड्डी का आयोजन किया। अभी हाल ही में पटना के कभी लोकप्रिय जनप्रिय हुआ करते थे, हमारे अभिभावक थे स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी, उनकी जयंती थी 11 तारीख को, तो 10 और 11 तारीख को हम लोगों ने पाटलिपुत्रा खेल परिसर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। और उसके जो सेक्रेटरी है राजीव कुमार सिंह, हम बैठे थे, हमारे बगल में थे माननीय नवीन सिन्हा जी के सुपुत्र हैं और आज के डेट में एक बहुत बड़ा मंत्रालय, पथ निर्माण मंत्रालय के मंत्री हैं। उन लोगों ने ऐसा बात कहा कि एकदम निश्चित रूप से उसमें हम जो आयोजन करते हैं उसमें पूरे बिहार के खिलाड़ियों को मौका देते हैं। हम ओपन करते हैं। हमारे इस बार के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हमने सर्च किया, 18 जिला के करीब 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हम एक दिन का मूड बनाए थे कराने का, लेकिन खिलाड़ियों की को देखते हुए, लालसा देखते हुए हमने उसको 2 दिन का करने का काम किया। खिलाड़ियों की जो बात सामने आई कि देखिए ग्रामीण में क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उसका व्यवस्था सुचारू रूप से कोई सरकार नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार भी नहीं, हमारी बार बार जाके खेल मंत्री जी के साथ में बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, साधन की कमी है। मैं बार बार ये स्वीकार करता हूँ, मैं भी पार्टी में ही हूँ, सत्ता दल से आता हूँ। इन जो कमी रहे वो अपने लोगों को बताना चाहिए, और अगर कमी दूर करती है सरकार हमारी, तो आने वाला समय में गोल्ड मेडल बिहार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हमारे खिलाड़ी निश्चित रूप से गोल्ड मेडल लेके आएंगे, मुझे ये पूर्ण उम्मीद है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो घर घर में लोकप्रिय है। आईपीएल जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। आज देखिए देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जैसे बिहार की बात आती है, इतना बड़ा प्रदेश है, ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं, कई सारे खिलाड़ी इस बार आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार से नहीं खेल रहा है। अन्य प्रदेशों के टीमों से जाकर फिर आईपीएल में चयन हुआ है। कितना दुख होता है और ये स्थितियाँ कैसे बदलेंगी? देखिए अनूप जी, मैं बात से सहमत हूँ। क्रिकेट में अब कुछ होगा, जब से नई कमेटी के लोग आए हैं, बड़ा बड़ा आयोजन हो रहा है। हार जीत अलग मायने रखती है। अभी हमारी सीनियर बहनें भी गई थी खेलने के लिए, ठीक है, उपलब्धि हासिल करके नहीं लौटी। खेलने का उसको प्लेटफॉर्म तो मिला,
खेलने का जब तक आयोजन आप सुचारू रूप से नहीं कीजिएगा तब तक आप प्रतिभा का चयन नहीं कर पाइएगा। तो हमको उम्मीद है कि राकेश तिवारी जी के नेतृत्व में बिहार क्रिकेट संघ अपनी खोई हुई जो गरिमा है उसको पुनः लाने का प्रयास करेगा। एक समय था कि सुब्रत बनर्जी जी बंगाली होते हुए बिहार से खेलते थे, सबा करीम जी खेलते थे, जो देश के लिए भी खेले। आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा कहे ना आपको कि प्रतिभा क्यों नहीं है, हमारे एक से ऐसे खिलाड़ी है। हम अभी हाल ही में 3 पत्रकार मर गए थे कोरोना से। मैं आपको बता देता हूँ, शैलेंद्र जी थे, आलोक चतुर्वेदी जी थे, एक और थे दैनिक हिंदुस्तान के थे। तो हमारे यहाँ यहीं बैठे हुए थे तो 2-4 पत्रकार हमारे मित्र हैं, खेल पत्रकार, वो लोग आए हमसे संपर्क किए कि क्यों नहीं भैया, पत्रकार को तो कोई याद करने वाला होता नहीं है, सच्चाई है, एक आयोजन किया जाए। हम लोग बैठे बैठे मनसौदा किया और उसके बाद हम लोगों ने 4 दिन का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन मोइनुल हक स्टेडियम में किया। उसमें बिहार क्रिकेट संघ का सहयोग रहा। उन लोगों ने खुद कहा कि भैया स्टेडियम हमारा खाली है, आप स्टेडियम में जाके मैच का आयोजन कीजिए। आयोजन हम अंडर 13 टूर्नामेंट था, उसमें 13 साल के बच्चे इतने सुंदर परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं देख कर लगेगा आपको कि आने वाला समय में निश्चित रूप से उसमें से कोई सचिन, कोई गांगुली, निश्चित रूप से धोनी निकलने का प्रयास करेगा। जिस समय की बात करें तो बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में बिहार बीसीए की कमिटियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल 38 जिलों में होता होगा और हर एक जिले से एक प्रतिभावान प्लेयर भी निकल कर आता होगा। लेकिन जैसे ही बिहार टीम का चयन होता है और जितनी बार होता है, चाहे कमिटियां बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं, लेकिन विवाद हो जाता है। एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों के शुभचिंतक होने के नाते कितना दुख होता है। निश्चित दुख होता है, क्या कि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। देखिए, राजनीति हम मेरा मानना है कि खेल और खिलाड़ियों के बीच राजनीति नहीं आनी चाहिए। जो बढ़िया परफॉर्म करे उसको निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो आगे चल के जिला का ही नाम रोशन नहीं करेगा, आपका राज्य का ही नहीं करेगा। अगर उसमें क्षमता रहेगी तो देश का भी नाम रोशन कर सकता है खिलाड़ी। अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी माननीय खेल मंत्री जी के साथ, और माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास नगर विकास मंत्रालय भी है। हमने कहा कि ग्राउंड की व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है, सुचारू रूप से लीग मैच का आयोजन हो, कोई गेम हो, क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल ही हो, हॉकी ही हो, उसका लीग मैच से क्या होता है अनुप जी कि एक खिलाड़ी को 4-5 मैच खेलने का मौका मिलता है। अभी का जो टूर्नामेंट हो रहा है नॉकआउट होता है। हम अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर 0 पर आउट हो गए तो बाहर हो गए, हमारी टीम बाहर हो गई, तो हम अपना अगला का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमको 2-4 मैच खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो लगे हुए हैं। पहले तो हम लोग मैच करा के आयोजन करते थे तो माने शिक्षा विभाग का भी जितना ग्राउंड था उपलब्ध होता था, लेकिन कुछ इधर हमको लगता है कि शिक्षा विभाग और खेल विभाग से कुछ अनबन बनी हुई है, जिसके कारण ग्राउंड उपलब्ध नहीं है। तो पहले हम लोग लीग खेलते थे पटना कॉलेज मैदान में, NIT के मैदान में, साइंस कॉलेज के मैदान में। इधर कुछ सालों से हमको लगता है कि 10-15 सालों से वो ग्राउंड शिक्षा विभाग खेल विभाग को मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिसे ग्राउंड की पटना में कमी है। बिहार के खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल विधा में हो, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। मौका उन्हें ही मिलता है जिनके अंदर पैरवी हो, जो बड़े बाप के बेटे हों। ये अक्सर होता है, ये ऐसी नहीं है कि नई बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये परिपाटी क्यों नहीं टूट पाती है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खिलाड़ी का बेटा ही खिलाड़ी बनेगा। पैरवी होती है, पैरवी उस समय होती है, पैरवी का मतलब ये पैरवी नहीं होनी चाहिए कि वो IAS के बेटे हैं, वो मंत्री जी के बेटे हैं, उनको कुछ नहीं आता है तो उनको हम टीम में सेलेक्ट कर लें। पैरवी का मतलब है कि लड़का अच्छा खेल रहा है, जरा सा कमी है तो उसको पुश कर दीजिए कि वो लड़का में टैलेंट है। इसको मैं नहीं मानता हूँ कि पैरवी से ही टीम का सिलेक्शन होता है। कहा कि कैंप लगाया जाता है, ओपन ट्रायल होती है, ट्रायल से खिलाड़ी को निकाला जाता है उसके बाद, लेकिन कुछ त्रुटियाँ होती है, उसको मैं क्या बताऊं। चलिए, 17 वर्षों से अगर जितना बीच में RJD और जदयू की बात छोड़ दें तो 2005 से लगातार जदयू भाजपा की सरकार बिहार में है और आप भी लंबे अरसे से खेल संघों से जुड़े हुए हैं। क्या कारण रहा कि बिहार में मोइनुल हक जैसा स्टेडियम होने के बावजूद आपको बड़े मैचों की मेजबानी तो छोड़ दीजिए, IPL जैसे लोकप्रिय मैचों की भी मेजबानी नहीं मिलती है? और नहीं मिलती है तो दोषी कौन है और कैसे मिलेगी, इसी पर बोल दीजिए। देखिए अनुप जी, मैं बता देता हूँ, अभी हाल की घटना बता रहा हूँ। मैं आपको बोला भी, चर्चा भी किया था कि मोइनुल हक स्टेडियम में हम लोगों ने 4 दिन का आयोजन किया था। वहाँ से
पहले तो सबसे पहले कि भी ये मोइनुल हक स्टेडियम को बिहार क्रिकेट संघ ने अपने हाथ में ले लिया है लीज पे। अब उसका पुनरुद्धार माने चालू किया जा रहा है। अभी हाल ही में अभी माने हमको लगता है कि 10 तारीख को जो उसमें बिहार खेल प्राधिकरण का कार्यालय हुआ करता था उसको शिफ्ट कर दिया गया है खेल परिसर में कंकड़बाग। तो अब सुचारू रूप से काम होगा और निश्चित रूप से हमको लगता है कि मोइनुल हक तो एक हम लोग का शान है, बिहार का शान है। उस समय में भी केन्या जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, हम भी उसके गवाह बने थे, आंखों से देखने गए थे। लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला समय में बिहार को बढ़िया से बढ़िया आयोजन करने की मेजबानी बीसीसीआई द्वारा दी जाएगी। बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में खेल संघों की कितनी भूमिका है? अगर बेहतर भूमिका है तो फिर खेल संघ जो है दूसरे ही खेल में क्यों व्यस्त है? देखिए, खेल संघ में के बारे में चर्चा कीजिएगा तो मैं भी खेल संघ से खुश नहीं हूँ। क्या है कि एक ही ओहदा पर सचिव बन के बैठे हुए हैं, तो हम मर गए तो मेरा बेटा बन गया सचिव, ये नहीं होनी चाहिए। एक मंत्रालय को समय सीमा तय करनी चाहिए कि हर 3 साल पर हम चुनाव करेंगे। उसमें अच्छा, हमने कुछ रीड किया अनुज जी, क्या है कि हम जब से आयोजन कर रहे हैं तो खेल संघ के लोगों से भी सहयोग लेते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर किसी क्रिकेटर को आप हॉकी का कोच बना के भेज दीजिए, चाहे हॉकी का पदाधिकारी बनाइए, तो बेहतर नहीं करेगा। तो जो हमारे खिलाड़ी जो अच्छे खेले हैं, अभी किसी कारणवश वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो लोग को संघ में मौका मिलना चाहिए, चाहे जिससे कि वो बेहतर करे और खिलाड़ियों का चयन करे और क्रीम खिलाड़ी निकाले जो कि देश के लिए खेले। एक बड़ा सवाल है कि भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं सतीश कुमार राजू जी और लंबे अरसे से लगभग 2 दशकों से पार्टी के इसी प्रकोष्ठ से निरंतर जुड़े हुए हैं। जो आयोजन आपके तरफ से होता है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर आपने महिला क्रिकेट करवा लिया या किसी की जयंती पर आप कभी कबड्डी करवा लिया, बॉक्सिंग करवा लिया, फुटबॉल करवा लिया, सरकार क्यों नहीं कराती है ऐसी प्रतियोगिताओं को जिसमें 38 जिले के प्रतिभावान गाँव के खिलाड़ी निकल कर बाहर आए? ये काम सतीश राजू ही क्यों करते हैं? देखिए, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सभी सांसदों के लिए। जो लोकसभा के हमारे सांसद हैं, माने वो बिहार के ही नहीं, वो पूरे देश के सांसदों के लिए निकला है कि सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन आप लोग अपने संसदीय क्षेत्र में करें, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, बेतिया के सांसद हैं, उन्होंने शुरुआत किया है और उसका बिहार का कन्वेनर हम ही को बनाया गया है कि आप सांसद से कोऑर्डिनेट करके कार्यक्रम का आयोजन कीजिए और उसका रिपोर्टिंग आप केंद्र को भेजिए। तो अभी हम हाल ही में सब सांसद से बात किए हैं, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी है, आप देख रहे हैं कि मौसम के अनुसार भी कुछ रुका हुआ है। मेरा जो सवाल है सीधे बिहार के खेल मंत्रालय से है, जो आपके पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी हैं, काफी योग्य हैं, ईमानदार हैं, और जब ये मंत्री बने थे तो इन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, कोविड काल था, उसके बाद जब आप आयोजन करा सकते हैं अपने क्रीड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से, बिहार सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है ऐसे आयोजनों को व्यापक पैमाने पर करवाने को लेकर? सरकार का एक रूटीन बना होता है, उससे वो बाहर नहीं जा सकते हैं। हम लोग प्रकोष्ठ हैं, हमारा आज मन करेगा अनूप जी कल हम आयोजन करेंगे तो कर सकते हैं। इन सरकार का कुछ मापदंड होती है, कुछ उसका शेड्यूल होता है, उसी के तहत वो लोग कार्यक्रम कराते हैं। बिहार के खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी तरह भाजपा के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उसी में आपको मौका मिलेगा। सरकार शेड्यूल बना रही है, 15 वर्षों से बना रही है, आने वाले 10 वर्षों में बनाएगी, सरकार योजनाएं लाएंगी, संचिकाएं बनेंगी, न खिलाड़ियों को नौकरी मिल पाता है। उम्र की एक बाधा होती है कि किसी भी खेल में एक आयु वर्ग तक ही खिलाड़ी खेल सकता है। जब तक सरकार की संचिकाएं आगे बढ़ेंगी तब तक उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने खेल कोटे से नौकरी भी दी है, नियुक्ति भी दी है। कोरोना के पहले 14 में, हमको लगता है 14 में खेल मंत्री सिंग्रीवाल भैया थे, जनार्दन सिंग्रीवाल थे, तो हम लोग मिले थे उनसे। तो उन्हें 283 या 286 पद सृजित किए थे खिलाड़ी के लिए, जिसमें अभी हम हाल ही में बैठे हुए थे, फाइल देख रहे थे मंत्रालय में बैठ करके, तो अभी तक 87 या 88 खिलाड़ियों की नियुक्ति दी जा चुकी है। लेकिन उसमें कुछ मापदंड ऐसा किया गया है, जो मेडल लेके आया है, जो विनर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। लेकिन हमने इस पर भी चर्चा की, हमने माननीय मंत्री जी के साथ बैठा, हमने कहा कि एक हम लोग ऐसा क्राइटेरिया बनाएं, FBC
जरूरी नहीं कि सब कलर केले जब करेगा। अरे आज खिलाड़ी हमारे खेत काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, कितना खिलाड़ी बूट पॉलिश करके अपना परिवार चला रहा है, तो उसको हम एक कैटेगरी बना देंगे कि ये भाई आप इस लायक हैं, ये 3 कैटेगरी है, आप इसमें जा सकते हैं, प्यून का ही नौकरी है, तो उसको एक सरकारी नौकरी मिलेगी जिससे उसका परिवार को एक ठोस जीने का साधन मिलेगा। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम इसको करा लेंगे। आजकल आप सोशल मीडिया पर कई सारी चाय वालियों को देखते होंगे पटना में। सतीश राजू जी से सवाल पूछ लेते हैं। पटना में एक शख्स है गोपाल प्रसाद, जो पटना के नया टोला गोपाल मार्केट के पास विगत 20 वर्षों से चाय बेचता है और उसकी दुकान इसलिए भी खूबसूरत है कि उस पर कम से कम राष्ट्रीय स्तर के 20 पदक लटके हुए हैं। चाहे सरकार आरजेडी की रही हो या जदयू भाजपा की, किसी ने उसकी सुध नहीं ली है। आपको नहीं लगता है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस तरह के मामले आगे नहीं आते थे? आज तक वैसे खिलाड़ियों की पूछ ही नहीं है। वो चाय बेचता है और लेकिन मेडल उसने अपने दुकान पे लगा रखा है। देखिए, मेडल एक खिलाड़ी ही समझ सकता है कि मेडल की कीमत क्या होती है। उस समय उसका मेडल, माने हम क्या कहें, वो मेडल उसका जान से बढ़कर के होता है। और गोपाल जी के बारे में तो चिंतन करने की ज़रूरत है सरकार को। मैं सरकार से भी आगाह करता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों के प्रति कुछ सोच करे या कुछ अलग करे। सरकार का जो मापदंड का नियम है उससे भी हट करके सरकार चाहेगी तो उनको कुछ आर्थिक मदद या उनको कोई उनके लायक, जिस खेल से वो मेडल लेके आए थे उस खेल के कोच बिहार का बना दे, या कुछ उनको एक अच्छा, अभी जैसे हम खेल आयोग के गठन के लिए लड़ रहे हैं, या खेल आयोग का गठन ही करे, उसमें उनको मेंबर बना दे। उससे लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह है सतीश राजू जी और इनका साफ मानना है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं, पर उन खामियों को खूबियों में बदलने के लिए सबों को मिलकर समेकित प्रयास करना होगा। लेकिन भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ अपने स्तर से बिहार के खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहा है और खेल आयोजनों के माध्यम से ऐसे प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तीखे सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।